two bodies of masses 6 kg and 4 kg are separated by a distance of 4 मीटर। मैंने दो बॉडीज है जिसका मास है 4 kg एंड 6 kg और एक दूसरे से 4 मीटर के डिस्टेंस पे है ना। फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास, of the system of two bodies। मैंने दो बॉडीज का जो सिस्टम है, दो बॉडीज मिला जुला के जो एक सिस्टम बन रहा है, सो वी हैव टू फाइंड आउट वेयर विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ दिस टू बॉडीज। ठीक है, तो पहले की तरह यहाँ भी उसी तरह करेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचेंगे यहाँ पे, देखिए इस तरह से। देखिए एग्जाम में सब यही सब आता है, इसी तरह से रहेगा, है ना। यहाँ ओरिजिन है, इधर बोल सकते इधर एक्स डैश हो जाएगा, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा, इधर पॉजिटिव एक्स, इधर पॉजिटिव वाई। ठीक है, सो टू बॉडीज ऑफ मास 6 kg एंड 4 kg। तो इसमें क्या करेंगे ना कि जो पहला बॉडी होगा ना, कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी इस तरह से न्यूमेरिकल हो, जैसे यहाँ पर 2 बॉडीज का हो गया, फिर आएगा 3 बॉडी सिस्टम, फिर रहेगा सिस्टम ऑफ 4 बॉडीज, है ना। तो इस तरह से दिया हुआ रहेगा कि कहाँ कहाँ है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा कि कहाँ रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं बोला गया है, केवल ये बोला गया है कि टू बॉडीज ऑफ मास 6 kg एंड 4 kg आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। तो जब कुछ भी अगर बोला हुआ नहीं गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो बॉडी जो है, दो बॉडीज में से एक बॉडी जो पहला बॉडी होगा दैट विल बी प्लेस्ड, है ना, दैट विल बी प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ठीक है, एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड द सेकेंड बॉडी विल बी प्लेस्ड, है ना, at some certain distance, है ना, which has been given in the question on the x axis। मतलब उसी डिस्टेंस पे x axis पे रखा जाएगा। That means according to this question the body of mass 6 kg, है ना, this is mass m1 is placed at the origin and the second body of mass 4 kg, है ना, which is m2 is placed on x axis। ठीक है, so it will be written that, देखिए ऐसा यहाँ लिखेंगे कि m1 इज 6 kg, ऐसे ही देखिए बनाना है, और m2 विल बी 4 kg। सो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, बोलेंगे ना 0 0, x भी 0 है, y भी 0 है। कहाँ पे कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ पे ओरिजिन के पास कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो ओरिजिन है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ दोनों जो कोऑर्डिनेट होगा 0 0 होगा। यहाँ कितना होगा, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 4 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया। दैट मीन्स यहाँ अगर मान लें ए पॉइंट मान लेते हैं, सो दिस डिस्टेंस विल बी, देखिए दिस डिस्टेंस विल बी 4 मीटर। दैट मीन्स यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, ये हो जाएगा देखिए 4 मीटर और यहाँ 0 होगा, क्योंकि वाई में तो ऊपर गया नहीं है, मैंने एक्स एक्सिस में ही है। सो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर हमने लिख दिया, मास लिख दिया, ठीक है, कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर दे दिए। तो यहाँ ऐसा लिखेंगे, देखिए एग्जाम में अगर ऐसा आएगा ना तो थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, कॉपी में भरा भरा रहना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। कॉपी में जो कुछ भी मन में आपका आ रहा है क्वेश्चन के बारे में जो लिखना है वो सब आपको लिखना है। कॉपी भरा भरा रहेगा तो मार्क्स अच्छा मिलेगा, नहीं तो अगर मान लिया आप केवल सोचेंगे कि हम तो जान ही रहे हैं, बस केवल मेन पॉइंट लिख दिए, तो मार्क्स कम मिलेगा। बीएससी में आपको यही ध्यान देना है ना। आप लोग जैसे मेजर पेपर फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री होगा, फिर मैथ होगा, है ना, माइनर पेपर में, तो जिसका भी आप एग्ज़ाम देंगे ना उसमें लिखना पड़ेगा खूब। तो यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि लेट टू बॉडीज आर प्लेस्ड एट O एंड E ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे रखा गया है, O हो जाएगा मतलब ओरिजिन हो गया। अब यहाँ लिखना होगा, अगर मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास, देखिए ऐसे है, मान लेते हैं P है और इसका कोऑर्डिनेट XY मान लेते हैं, ऐसा ही अभी उसमें भी बताए थे। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर क्या कि इफ PXY, है ना, द पॉइंट P हुज सेंटर ऑफ मास इज हुज कोऑर्डिनेट्स आर
एक्स एंड वाई। तो यहाँ लिखेंगे इफ पी एक्स वाई इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम देन। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या बताया था यहाँ पे, तो m1x1 प्लस m2x2 ऐसा था। देखिए फार्मूला m1x1 प्लस m2x2, फिर नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2। तो देखिए क्या हो जाएगा, m1 कितना है 6 kg, तो देखिए ऐसे लिखेंगे, देखिए 6 kg इंटू 0, m2 है 4 kg, तो 4 kg इंटू x2 कितना है 4 मीटर, है ना। तो यहाँ हो गया 4 मीटर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, मतलब देखिए 6 kg एंड प्लस 4 kg, तो हो जाएगा 10 kg। यहाँ कम्प्लीटली हो गया 0, ये हो जाएगा देखिए कितना होगा 4 4 जो 16, तो देखिए हो जाएगा 16 kg मीटर डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा देखिए 10 kg। तो देखिए kg कट जाएगा और इसको डिवाइड कीजिएगा ना तो ये आपको आएगा 1.6 मीटर आएगा, है ना। मतलब आपका निकल गया x कोऑर्डिनेट निकल गया 1.6 मीटर। अच्छा y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट का फार्मूला कितना है, तो m1y1 एंड प्लस m2y2, यहाँ m1 प्लस m2, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा देखिए 6 kg इंटू y1 कोऑर्डिनेट तो यहाँ 0 है ना, ओरिजिन पे है 0। अच्छा m2 है 4 kg, इसमें y2 कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा y2, तो यहाँ पर भी तो देखिए y2 वाला 0 ही है। देखिए इसको ऐसे बोलते हैं x1 y1, यहाँ हो जाएगा x2 y2, तो यहाँ हो गया 0। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए हो जाएगा 6 kg एंड प्लस 4 kg, तो ये आपको मिला जुला के क्या आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कितना निकल गया, तब ऐसे लिखेंगे यहाँ पे सेंटर ऑफ मास इक्वल टू हो गया देखिए कितना, तो 1.6 मीटर कॉमा 0, 1.6 मीटर कॉमा 0 मीटर। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत?